वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत पे बात हो रही है, इमरान खान साहब की सेहत पे बात हो रही है। पीटीआई ने प्रेशर क्यों किया? डॉक्टर उज़मा बैठी हुई थी, उसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, सोहेल अफरीदी थे, इन सब ने बड़ी खुलकर बात की और जिस पॉलिटिकल बात करने से रोका गया था इन्होंने वो की। तो इस पर सवालात भी अब उठ रहे हैं। नईम पंजोता साहब, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि गैर जरूरी थी। देखें जी, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को एड्रेस करना चाहूँगा कि तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दी गई है वो बिल्कुल ठीक दी गई है। कहीं पर ऑर्डर के अंदर ये नहीं लिखा हुआ था कि हुकूमत अपनी मर्जी कर सकती है, कोई भी चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकती है, बल्कि वाज़ेह हदायत थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जो है वो मानना है। अब इन्होंने वायलेशन की, उसके बाद आकर यहाँ पर ये बात करना या किसी जगह पे भी बात करना जी कि हमें कोई अदालत ने दे दिया था। अदालत ने सिंपल ये लिखा था कि अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड होगी उस ऑर्डर से तो वो आ सकती है। उन्होंने हमसे अंडरटेकिंग बिल्कुल मांगी थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर बात करने से मांगी थी। यहाँ तो मेडिकल रिपोर्ट बनी नहीं, या चेकअप ही नहीं बना, यहाँ तो बोर्ड ही नहीं बना। तुझे एक झूठ फरेब किया गया, फरेब बोला गया, फ्रॉड किया गया, उसको हमने मीडिया के ऊपर जो है वो नहीं, उन्होंने उजागर ये भी कहा था कि किया। आप सियासत नहीं करेंगे और इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। डोंट यू थिंक कि इस प्रेशर से ये मामला पॉलिटिसाइज हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। ये पूरी इस पे लीगल कमेटी बैठी, मुशावरत हुई और उसके बाद हम गए। वजह ये है कि ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ ना। ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता, अब उससे पहले आपको याद होगा कि नौरीन आपा की मीटिंग हुई, बाहर निकल कर उन्होंने कोई बात नहीं की। यहाँ उन्होंने कहा था कि मेडिकल के हवाले से आपने गुफ्तगू नहीं करनी, पोलिटिसाइज नहीं करना, तो मेडिकल तो हुआ ही नहीं। उन्होंने एक ड्रामा रचाया जी, वहां ले गए फिल्म के अंदर और ना बोर्ड बना। डॉक्टर नहीं तो फैसल लेकिन उज़मा साहिबा ने पॉलिटिकल बातें तो की हैं। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कहा है सोहेल अफरीदी मूवमेंट तेज करे। दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और जो ये बहाना बनाते हैं कि वहां गैदरिंग हो गई, कोई गैदरिंग नहीं हुई। आपको याद होगा कि उस दिन दोपहर कोई लोग ट्वीट कर रहे थे, सवाल कुछ करते लोग हैं। कह रहे थे कि जनाब शिफा वो इंटरनेशनल में शिफ्ट किया बहरामन जाएगा। तंगी साहब कह रहे हैं कि आपने मेरे सवाल पे तवज्जो नहीं दी। जी, मैंने सवाल आपसे ये किया था कि उज़मा साहिबा ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है व्हेन शी सेज कि सोहेल अफरीदी मूवमेंट तेज करे। इमरान खान साहब ये चाहते हैं, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। नहीं नहीं, देखिए, मेडिकल के हवाले से अंडरटेकिंग दी थी कि मेडिकल के ऊपर सियासत नहीं करनी। तो मेडिकल के ऊपर तो सियासत नहीं हुई, क्योंकि ना बोर्ड बैठा, ना मेडिकल हुआ, ना वो शिफा के अंदर ले गए। जी तो फिर बहरामन साहब, यू वांट टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट? और जाहिर बात है, जब इतने देखिए, कोई भी बहन होगी उसके भाई के साथ इस तरह का फ्रॉड होगा या उनके साथ फ्रॉड होगा, तो वो एक जज्बात के अंदर आके भी ये बात कर सकती हैं कि ठीक स्टेटमेंट मूवमेंट जो है, इमोशनल बंदा होता है और कि स्टेट मूवमेंट तेज की जाए। ठीक। तो उस हद तक बात की, लेकिन मेडिकल तो हुआ ही नहीं ना। मेडिकल होता तो हम कहते हैं कि उन्होंने बात की और वॉयलेशन की है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने क्या ऑर्डर इंप्लीमेंट किया है? इनसे तो ये पूछना चाहिए ना कि आपने ऑर्डर क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया। जी वो बहरामन बात साहब, क्या बहरामन साहब, आप कि आपके पास उनका जवाब भी आ गया। मैं आपसे सवाल भी करूंगा। पहले आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, वो रिस्पॉन्ड करते, मैं फिर आपसे सवाल करता हूं। जी देखिए, कौन। पीटीआई के साथी ने कहा था कि उनके सेहत पे पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुई है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब वो बार बार कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे भाई ने कहा था कि मुझे मरवाते हैं, मुझ पे जुल्म हो रहा है, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है? आप लोगों की हमदर्दियां हासिल करने की जो नाकाम कोशिश करते हैं, जो आपने पाकिस्तान की अपोजिशन के किरदार को सत्यानाश करके खैबर पख्तूनख्वा को खत्म करके आप जब उनकी आंख से इर्द गिर्द सियासत करते, तो ये क्या है कि उसने बार बार अपने भाई को, और जब आप कह रहे कि जज्बात में, तो जज्बात और सियासत में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आप लोग जज्बाती होते तो फिर सियासत छोड़ दे। अगर आप सियासत करते तो सियासी दायरे में रहते हुए आप सियासी आदाब को सीख लें। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करें, उनको एक्सेप्ट कर ले। मैं समझता हूं कि उस्मा पे और डॉक्टर फैसल सुल्तान पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है और उस पे तौहीन अदालत बन जाती है, इसलिए कि उसने सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म को वायलेट किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। आप मुझे ये बताएं कि अब उस ऑर्डर में एक और बात भी लिखी हुई है। उस ऑर्डर में बात लिखी हुई है कि फैमिली से मुलाकात कराएंगे, उनके बेटों से उनकी बातचीत होगी। कराएंगे आप लोग? देखिए, उनकी बहन कौन है? उसकी फैमिली नहीं है। उस्मा कौन है? उस्मा तो सिर्फ डॉक्टर नहीं है ना, शी इज द सिस्टर ऑफ इमरान। तो मैं समझता हूं कि उनके साथ उनकी मुलाकात हो गई। और जहां तक सलमान गोल्डस्मिथ की और सुलेमान गोल्डस्मिथ की बात आप करते हैं, तो बेशक आए, अपने वालिद से मुलाकात करवा दें और पाकिस्तानी पासपोर्ट बना क्या जाएं।
लेकिन जब सलमान गुडस्मिथ नहीं आना चाहते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, तो मैं और आप क्या कर सकते टेलीफोन हैं? पे बात करा दे, वो तो टेलीफोन पे बात करना चाहते हैं, टेलीफोन की सहूलियत तो देखिए, मुयस्सर होती हम है। दावत देते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बाहर करके पाकिस्तानी पासपोर्ट बना दे और अपने वालिद साहब से मुलाकात करवा दे, मुलाकात करके अपने वालिद साहब का साथ दे। लेकिन मैं समझता हूं कि जब सलमान गुडस्मिथ देते नहीं है साथ अपने सलमान वालिद साहब खान की, है सर, मेरा तो ख्याल फिर से ये उनका नाम प्रोपेगेंडा ये सलमान खान है उनका नाम। नहीं। आई थिंक वो सलमान गुडस्मिथ है। आई एम सॉरी, अगर वो सलमान खान होते तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट बना के अपने वालिद से मुलाकात के लिए जरूर आ जाते। पाकिस्तानी पासपोर्ट ये गारंटी तो नहीं देता है कि वो जो उनका नाम है वो चेंज हो जाएगा। नईम साहब इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे या नहीं? बहरहाल मैं असलम गौरी साहब की जाने बढ़ूंगा। गौरी साहब, आर्टिकल 245 के तहत 6 माह के लिए फौज को तैनात कर दिया गया है, नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखना है, कैसे देखते हैं इस डिसीजन को आप? कंबर साहब, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, बड़े सादा हैं। अभी तो ये आर्टिकल 245 के तहत बुलाया है, वैसे भी है वो हर जगह मौजूद है, उनसे कोई ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा है कि सामने आ गए हैं तो अच्छी बात है, सबको पता चल जाए कि उनको भी ले आए हैं, मैदान में उतार दिया इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। जब हुकूमतें अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, जब अवाम के नुमाइंदा लोग नहीं होते, तो अपनी इसी तरह के सहारे लेते हैं, इसी तरह के सहारों के साथ हुकूमतें किया करते हैं। हम इमरान खान के दौर में एक एहसासी मार्च लेके कराची से आए थे, 15 दिन तक इस्लामाबाद में बैठे थे। ऐसा सूरत तो पैदा नहीं हुई थी, और ना हमने पैदा की थी, ना हुकूमत ने उस वक्त पैदा की थी। उस वक्त तो ये सारे दोस्त हमारे साथ पीडीएम में थे। तो मैं समझता हूँ हमें कुछ ना कुछ जमहूरी अखलाकी रवायात को पामाल नहीं करना चाहिए। जो उनका आईनी हक है, जिसका भी आईनी हक है, उसको आईनी हक मिलना चाहिए। हुकूमत को अगर आप सिविलियन मार्शल की तरफ बार बार धकेल रहे हैं और फौज को हर मामले में धकेल रहे हैं, फौज के ऊपर आप फौज को मैं तो समझता हूँ, माजरत के साथ अल्फाज से मेरे पास लफ्ज नहीं मिल रहा, कि आप उनको फौज के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं, तो फौज को आपने बलूचिस्तान में उलझा दिया, फौज को आपने केपीके में उलझा दिया, फौज को आपने कश्मीर में उलझा दिया, आप हर जगह इस अदारे को आप इस्लामाबाद में उलझा दें, तो क्या आप कहाँ है? हुकूमत कहाँ है? सिविलियन हुकूमत कहाँ है? मेरी हुकूमत है कहाँ? मुझे बताएं तो हुकूमत की रेट कहाँ है? तो मैं समझता हूँ कि ये हम बार बार अपने साथ, हुक्मरान जो होते हैं वो बाज़ औक़ात ऐसी कानून साजी करते हैं कि फिर कल को उसी के गले में फंसी होती है, और फिर बैठ के हम लोग जब इजलासों में बैठते थे फिर खुद ही कहते थे कि ये हमसे गलती हुई, ये हमसे गलती हुई, ये हमसे गलती हुई। नहीं, मैं मुस्लिम समझता लीग हूँ नून कि ने आपको साहब कितनी दफा कहा है कि हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं और ये गलती हुई है? आप लोगों के तो जाहिर बात है इत्तेहादी भी रहे। पीडीएम के देखें, बात सुने, पीडीएम के इजलासों में बहुत सी बातें हुई हैं जो अमानत होती हैं, जो नहीं मीडिया पे करने वाली होती हैं, जो बड़ी हुकूमत दोनों पार्टियां बैठी हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं जो इस वक्त हुकूमत में है। मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मैं असल उस पे आना चाह रहा हूँ जो आपका सवाल है कि माजी में क्या हुआ सबको पता है, लेकिन उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। सियासतदानों को सबक हासिल करके आगे बढ़ना चाहिए, और इस तरह से अदारों को इन्वॉल्व करके हुकूमत नहीं, अवाम को इन्वॉल्व करके हुकूमत करनी चाहिए, अवामी हुकूमत सही, नजर आनी चाहिए। अगर जमहूरी हुकूमत है तो अवामी हुकूमत नजर आनी चाहिए। ठीक। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये कदम कोई दुरुस्त कदम नहीं है। उन्होंने अपने आप को कमजोर साबित किया कि हम कमजोर हैं, इसलिए हम आपको बुला रहे हैं, आप आए हमारी हिफाजत फरमाएं। पंजोता साहब, 20 की जगह 40 लाख का आप लोग वादा कर बैठे हैं और ये जो है एक बड़ी तादाद है। अब 27 को आप क्या देख रहे हैं कि वाकई, चूंकि अभी हुकूमत के पास ये भी है कि हमने मुलाकात करा दी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक सेहत के मामले को भी एड्रेस कर दिया गया है। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा था अगर रसाई मिल जाए, मुलाकात हो जाए, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से हमें आगाही हो जाए और वो लगने शुरू हो जाए, तो फिर हम सोच सकते हैं मार्च में नजरसानी करेंगे। तो करेंगे आप नजरसानी या बस अब आपने आना ही आना है, तहिया कर लिया है? देखिए जी, मुलाकात एक बहन की तो हुई है, मुलाकातें जो हैं सिर्फ खुलनी चाहिए, तीनों बहनों की मुलाकातें होनी चाहिए। 6 खानदान के अफराद एक हफ्ते के अंदर जा सकते हैं, और वकला और उसके अलावा जो रुफ़का हैं वो भी जा सकते हैं। उनके ज़ाती मौलजीन की बार बार रसाई होनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ है, देखें कि अदालत का हुक्मनामा एक बहन की हद तक तो इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन उसको पूरा जो है वो मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर उसमें आप देखें तो इमरान खान साहब के चेकअप जो है, एग्जामिनेशन जो है वो होना था, उनका ट्रीटमेंट होना था, वो तो नहीं हुआ। उनके पूरे जो है ब्लड सैंपल्स लेने थे, उनका पूरा जिस्म का मुआयना होना था, पता चलता कि कौन कौन सी बीमारी उनको है, कौन सी नहीं है, क्या उनको हुआ है, उनका खून के सैंपल्स लिए जाते, पूरी एक तशखीस होती। लेकिन वो तो की ही नहीं गया, और जहाँ ले जाना था वहां भी नहीं ले गया। ना बोर्ड बैठा, ना बहन बोर्ड के अंदर शामिल थी, ना उनके डॉक्टर फैसल
वो जो सारी सर वीडियो चले आप वो आपने कर दी है, दायर दरखास्त आपने कर दी है, अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन ये बताएं कि आप लोग क्या करेंगे? ये तो हो चुका। देखिए, हम एक तो देखें पार्लियामेंट के अंदर भरपूर तरीके से आवाज उठाएंगे खान साहब की सेहत के हवाले से और खान साहब की राय के हवाले से, उनके केसेस 27 लगने दिसंबर के बारे में इट्स बताएं। इट्स इंटरेस्टिंग टू नो, ये आप लोगों से ये सुनना बड़ा खुशाइंद है कि पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज उठाएंगे। बैरामन तंगी साहब हंस रहे हैं जोर का। गुजारिश सुने जी, वो जहरी बात है, हंसे जी, और इंशाल्लाह ताला हंसने का मौका हमारे पास भी आएगा। तो असल बात में मैं ये इस वजह से आपको टोका इस पे, बैरिस्टर गौर तो कह रहे हैं कि हम निकलने की सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। देखें, ऑप्शन हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, और कल मैं वहां पर मौजूद था जब ये गुफ्तगू हुई। एमएनएज ने कहा कि अगर इसी तरीके से चलना है और ये हुकूमत समझती है कि हमने हटदर्मी करनी है तो हम इस्तीफों में भी जा सकते हैं। तो आवाज़ भरपूर तरीके से हर सतह पर उठाई जाएगी। बाकी अपोजिशन जो है एक ग्रांड अलायंस बनाने पड़ रहे हैं। रात को हमारी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से, पीपल्स पार्टी से भी अगले दिन मुलाकात हुई, और इसी तरह और जमातें हैं उनको भी हम अप्रोच कर रहे हैं कि जमहूरियत जो है पाकिस्तान के अंदर प्रिवेल करे। इसके साथ साथ जो 27 की कॉल है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। 27 को हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और भरपूर तरीके से आ रहे हैं। मौलाना अल्लामा राजा नासिर अचकज़ई साहब, उन सबको जो हमारे इत्तेहाद के अंदर हैं, उन सबको कहा गया कि आप भी अपने अपने कारकुनान को तैयार कीजिए और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए हमारा साथ दीजिए। तो उन्होंने भी हामी भरी है इंशाल्लाह ताला। JUIF ने भी हामी भरी है। उसके बाद और नहीं साहब, JUIF ने आपको कहा है कि वो कारकुनान को निकालेंगे। तेज कर रहे हैं जो खान साहब का हुक्म आया। JUIF ने आपको कहा है कि वो कारकुनान को निकालेंगे। देखिए, JUI ने कहा है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सबको मिलकर एक अपोजिशन बनानी चाहिए, ग्रैंड अपोजिशन बनानी चाहिए, तो जिसके लिए बिल्कुल बनाने जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि बाकी जो जमातें हैं जितनी, उनको भी हम दावत दे रहे हैं, और उसमें हम ये भी दावत देंगे सबको कि वो हमारे साथ रोड के ऊपर भी हमारे साथ निकलें। तो जो आएगी खुशाइन करार देते हैं कि नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक से आके पूछेंगे तंगी साहब से कि इत्तेहादी भी उनको आंखें दिखा रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान साहब पे बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।